जमुई लोकसभा क्षेत्र यानी कि बहुत हॉट सीट बना हुआ है कि यहां से क्या चिराग के जीजाजी जीतेंगे या अर्चना रविदास, जिसको चिराग तेजस्वी के द्वारा यानी कि इंडिया गठबंधन के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। वहां का वोट परसेंटेज क्या है, किस जाति का वहां पे दबदबा है और कौन महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जीत होगी या कि चिराग के एनडीए गठबंधन से जीत होगी, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आलोक यादव हैं, इनसे एक एक बिंदु पर वहां का क्या मेन मुद्दा है, वहां पे क्या क्या लोग डिमांड करते हैं, कैसे क्या ये फिर हैट्रिक लगा पाएंगे, यानी कि 2 टर्म वहां से चिराग चुनाव जीते हुए हैं, इस बार उनके जीजाजी लड़ रहे हैं। क्या देखते हैं जमुई के जनता की तरफ से, आप क्या कहिएगा, कौन जीत रहे हैं? सबसे पहले जमुई लोकसभा के बारे में जानेंगे। जमुई जो है कि बिहार और झारखंड के सटा हुआ लोकसभा है। उसमें है कि 3 जिला कनेक्ट होती है लोकसभा में, 6 विधानसभा है, 3 जिला में एक मुंगेर के विधानसभा आते हैं, 3 है कि जमुई के आते हैं और एक शेखपुरा जो छोटा जिला बिहार के माना जाता है वो जिला है। खासकर वहाँ से है कि कई टर्मों से है कि चिराग पासवान 2 टर्म से रहे हैं, यानी 2 टर्मों से उनका दबदबा बना हुआ है, यानी जनता के प्रति भरोसा कहीं न कहीं बना हुआ है। क्या उनके जीजा इस बार जीत जाएंगे? इसलिए अपने जीजा को वहाँ से है कि एक तरह के साधारण भाषा में समझा जाए कि लॉन्च किया गया है। उसके बाद अपने है कि स्वतः हाजीपुर सीट अपने चाचा यानी उनके चाचा और चिराग पासवान में कंट्रोवर्सी हुआ है। इसी वजह से वो अपने सीट बचाने के लिए पिताजी को सीट विरासत में जो है उनको बचाने के लिए चिराग पासवान जी यहाँ पर आए हैं, हाजीपुर आए हैं और जमुई में अपने जीजाजी को लड़ा रहे हैं। अर्चना रविदास का क्या प्रभाव है, क्या देखते हैं वहां पे, किस तरीका से जातीय समीकरण है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम यादव उनको देगा ही देगा और जिस कास्ट से आती है उनको सपोर्ट मिलेगा, इस बार वही जीत रही हैं, आप क्या कहेंगे? अर्चना रविदास के बारे में है, अर्चना रविदास वहाँ के है कि लोकल कैंडिडेट है। अभी देश के लोकल बनाम बाहरी बहुत बड़ा मुद्दा हाँ, ये मुद्दा लगभग बहुत सारे सीट पर चल रहा है। उसमें खासकर जमुई जो है कि फर्स्ट फेज में होने वाले 19 तारीख को है, उससे लोकल बनाम बाहरी कैंडिडेट को भी है कि देखा जा रहा है। लेकिन जीजा जी को माना जाए, इनका तो लोकल निवासी पटना के हुए, पटना से लगभग 150 अप्रोक्स किलोमीटर होता है, तो उसको लोकल बाहरी मान भी नहीं सकते, क्योंकि बिहार के ही हैं। क्योंकि बिहार के बाहरी के मतलब मान सकते हैं कि जब कोई कर्नाटका से उठ के यहाँ आया तो उनके भाषाओं समझने में, उनके यहाँ का कल्चर समझने में परेशानी होगी। तो ये चीज है कि लोकल बनाम है कि उस पर कम परसेंटेज है कि उस पर दिया जा सकता है। क्या क्या वहां का मुद्दा है, आप कैसे देखते हैं? वहां का कोई ऐसा डिमांड जहां के जमुई की जनता का ज्यादा डिमांड हो जो पूरा नहीं हुई है, या इस बार 400 पार जिस तरीका से बिहार में लग रहा है कि 40 सीट जीतेंगे, एनडीए दावा अलग कर रही है, महागठबंधन की तरफ से अलग दावा किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? दोनों जो पक्ष और विपक्ष यहाँ शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। शक्ति प्रदर्शन के मतलब कि कुछ बातें है कि अधिक बोल देना, कुछ बात है कि सच्चाई को, रियलिटी को जनता को बीच में नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि जनता को भी बहुत सारे समस्या का झेलना। एक बात बताइए, वहां पे 2 लाख यादव वोटर हैं, 2 लाख प्लस ही होंगे, 2 लाख प्लस वैश्य वोट है, ये किधर जा रहा है? क्या यादव टोटल अर्चना रविदास को देंगे या यादव में से कुछ वोट खसकती दिख रही है? देखिए, यादव की बात हो गई चाहे वैश्य समाज की हो गई, सब में लिटरेसी रेट है कि बढ़ रहा है। यादव की बात हो गई तो कुछ यादव है कि इधर भी आ रहे हैं, एनडीए की तरफ भी कुछ यादव है कि लोकल कैंडिडेट है वहां भी जा रहे हैं। मतलब 50-50 मुझे लग रहा है, 50-50 हो जाएगा। हाँ, मुझे 50-50 लग रहा है, क्योंकि केंद्र को देखते हुए और राज्य को देखते हुए यादव भी है कि 50-50 बट रहे हैं। किनको आप जिस तरीका से वहां का जातीय समीकरण है, पासवान वोटर भी है, वहां पे चले जाइए माझी वोटर भी है, ये वोटर किधर जाएंगे? क्या पासवान और माझी केवल एनडीए की तरफ शिफ्ट होंगे या राजद में कुछ जा सकते हैं? अप्रोक्स माना जाए तो ये जो रामविलास जी हुए, उनके पुत्र हुए, पासवान का लीडर हुए, ओनली फॉर पासवान का नेता हुए, तो पासवान तो ऑब्वियसली कि माझी तो एनडीए की तरफ में। हाँ, माझी भी एनडीए है, तो दोनों का कम्युनिकेशन लिया जाए, दोनों को विचारधारा एक अभी चल रहा है, तो दोनों है ये काम कर सकता है। हाँ, दोनों एग्जैक्ट एक जगह जाएंगे जी। यादव और मुस्लिम किधर जाएंगे? आप बोल रहे हैं 50% यादव चले जाएंगे एनडीए में, तो एनडीए की जीत हो जाएगी, लेकिन मुस्लिम किधर जा रहे हैं? मुस्लिम वोटर की भी संख्या वहां है। हाँ, मुस्लिम की है, तो मुस्लिम का है कि वो फाइनली है कि इसी तरफ है आएंगे, फाइनली इसी तरफ फाइनली।
और वहां पे जातीय समीकरण देखिए तो कुशवाहा वोटर भी ठीक ठाक है। वहां पे देखिएगा तो उनका अर्चना रविदास का जो जाति से आती है वहां भी 80,000 85,000 के आसपास है। ये कुशवाहा किधर जा रहे हैं? कुशवाहा की बात रह गई तो कुशवाहा को स्टेट लेवल से हम तुलना करेंगे तो स्टेट लेवल में है कि सम्राट चौधरी जी मतलब कि नीतीश बाबू के बाद इनका है कि स्थान है कि सम्मानजनक है कि पोस्ट दिया गया है। लेकिन अब रह गई एनडीए आरजेडी की बात हो गई तो आरजेडी 6 कुशवाहा के है कि उतारे हैं। तो वो 6 कुशवाहा के कहीं मद्देनजर वे देखेंगे तो कुशवाहा भी आधा टूट के है कि आरजेडी की तरफ आधा टूट सकते हैं। मतलब आप जैसे बता रहे हैं यदि कुशवाहा टूट जाए, मांझी में से कुछ वोट टूट जाए, पासवान से कुछ वोट टूट जाए तो महागठबंधन को ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, ज्यादा लाभ चाहे इनको अधिक मेहनत करना होगा, लेकिन मेरे समझ से अभी तक का जो आंकड़ा से लग रहा है कि कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई के मतलब कि जो भी लड़ाई होगी 25-50 हजार के वोट के अंतराल में ये लड़ाई होगी। क्योंकि वहां का स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा वहाँ का सड़क है, पुल है, सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा है। और सांसद निधि फंड से जो आती है फंड, उस फंड का इस्तेमाल जो प्रत्येक साल का जो 5 करोड़ जो बजट आती है वो वहाँ 5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ इस तरह जो आती है वहाँ पर है कि सांसद निधि फंड से वहाँ पर काम होता। तो ये सब बहुत सारे काम स्थानीय मुद्दा कम लगता, लेकिन स्थानीय मुद्दा एक बात बताइए, चिराग पासवान है, उनके पिताजी इस बार चुनाव में नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके चिराग पासवान के साथ उनके पिताश्री नहीं है। क्या इसका हानि उनको मिलेगा या लाभ मिलेगा, सहानुभूति वोट मिलेगा? ये इसको आप कैसे देखें? सहानुभूति वोट मिलना चाहिए क्योंकि उनको पिताजी को मौसम वैज्ञानिक बोला जाता था। मौसम वैज्ञानिक का मतलब कि जिस पार्टी में चाहे जिस दल में वो लगता था कि इसमें हम सफल रहेंगे, उस पार्टी को ज्वाइन करके अपने देश हित में अपना वो सेवा पर दिए। एक बात बताइए, राजद लगातार यानी कि तेजस्वी यादव साफ तौर पर हमलावर हैं कि 17 माह में हम जो काम किए 17 साल में नहीं हुआ। हम 17 माह में जो रोजगार दिए, 17 माह में जो स्वास्थ्य में काम किए, 17 माह में जो शिक्षा में काम किए, वो कोई नहीं किया। आप बताइए क्या ये मुद्दा वहां काम करेगा या केंद्र और राज्य का ये लड़ाई नहीं है, केंद्र गवर्नमेंट का मुद्दा काम करेगा? इसको कितना आप आंकते हैं? ये जो राजद की जो है 17 महीने की सरकार बनी है, मतलब कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। जैसे राजद आरजेडी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक रहते तो और प्लस मतलब काम जाते, क्योंकि राजद के जाने के बाद है जैसे इसको आप कैसे देखते हैं? क्या राज्य का मुद्दा उठेगा या केवल इसमें मोदी और राहुल को देखा जा रहा है? बेरोजगारी जो है वो राज्य और देश दोनों के लिए है कि अभिशाप है। जो बेरोजगारी होती दूर होगी, गांव के होगी, शहर के होगी, इससे देश के होगी, तो ये कहीं ना कहीं देश हित के लिए बहुत फायदेमंद है। तो उस मुद्दा को देखते हुए तेजस्वी यादव जो है कि 5 लाख कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए, नहीं सरकारी नौकरी दिए और देने के काम करते, तो 5 लाख समथिंग जो नौकरी है वो इससे इनको लाभ होगा? इनको स्वयं लाभ होना चाहिए। जी। मतलब यहाँ आप कांटे की टक्कर देखते हैं। ये नहीं है कि एनडीए जीत जाएगी या ये जीत जाएगी, लड़ाई बहुत तगड़ा है। हाँ, कांटे की टक्कर है। इसमें आरजेडी और थोड़ा मेहनत करते हैं तो यहाँ है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन सफलता मिल सकती है। नए कैंडिडेट है और लोकल बनाम बाहरी का है कि मुख्य एजेंडा वहां पर है कि लिया गया है, तो इससे लेके सफलता मिल सकती है। जो भी